कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एवरेज बच्चा और टॉपर बच्चे में क्या डिफरेंस होती है? क्या टॉपर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं? क्या टॉपर की ब्रेन पावर हाई होती है? क्या टॉपर की मेमोरी शार्प होती है? क्या टॉपर क्विक लर्नर होते हैं? इसका जवाब है नहीं। इनमें से कोई भी क्वालिटी टॉपर बनने के लिए नहीं चाहिए। तो क्या एक एवरेज बच्चा टॉपर बन सकता है? इसका जवाब है हाँ, एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन सकता है। तो वो कौन सा शास्त्र है जो उसे टॉपर बनाएगा? तो वो उसकी एक स्ट्रेटेजी और एक सही दिशा और उसके अंदर की कंटिन्यूटी। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर तुम एक पेड़ को काटने में 1 घंटा का समय लगाते हो तो 45 मिनट पहले अपने उस कुल्हाड़ी को धार देने में लगाओ। अर्थात आप अपने डायरेक्शन बनाइए कि मुझे इस चीज को करना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरह आपको एक सही दिशा निर्देशन मिलेगा, एक सही गाइडेंस मिलेगा। एंड वीडियो में के लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैंने अपने बोर्ड में कैसे टॉप किया। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से ऑपरेशन करते हैं। शुरू करते हैं। आज से 6-7 साल पहले एक स्टूडेंट के पास बस पढ़ाई करते थे कि किसी भी तरह एग्जाम में पास कर जाएं, किसी भी तरह काम कर ले, उसी तरह हो गया। लेकिन आज वो वैसा नहीं है। आज का माहौल बदल गया है। आज के सोशल मीडिया का ज़माना है। सभी लोग एक दूसरे से देखकर प्रभावित हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि मैं भी वहाँ उस लेवल पर जा सकता हूँ, मेरा भी नाम हो सकता है, मैं भी अपने माता पिता का नाम कर सकता हूँ। और अपने बड़े को देखकर, जैसे मेरा बड़ा भैया थे तो वो भी अच्छे किए थे तो मैं भी अच्छा करूँगा, वो उस पोजीशन पर जा सकते थे तो मैं भी उस पोजीशन पर जाऊँगा। एक गर्व होता है। और जब आप टॉप करते हैं तो 4 लोग जानते हैं आपके माता पिता को, गांव में नाम होता है, जिला में नाम होता है और राज्य में नाम होता है और सोशल मीडिया पर आप छा जाते हैं। तो इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है आज के डेट में, मैं बताता हूँ। और आप अपने दम पर कुछ असली में कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। और आप भी एक किसी टॉपर बच्चे को देखते हैं तो आप उससे प्रभावित होते हैं और आपको मन में लगता है कि जब वो भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यही एक एवरेज बच्चा का माइंडसेट होना चाहिए। जब दूसरा कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसके पास भी 1-2 आँख है, एक माइंड है, 2 हाथ है, 2 पैर है। तो जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्या वो भगवान का दिया वो तोहफा नहीं है? बस वो भी इंसान है। और जब आप टॉपर बनने का सपना देख लिए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क करना और स्मार्ट वर्क करना में बहुत अंतर है। हार्ड वर्क मतलब एक मजदूर होता है जो दिन रात मेहनत करता है और वो करता ही रहता है, बस उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, को अपने लेवल को ग्रो नहीं कर पाता है। और जो हार्ड वर्क साथ स्मार्ट वर्क भी करता है, वो सोचता है कि मैं कहाँ चीज़ क्या लैक कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, वो अपनी स्कार्सिटियों को देखता है, अपनी कमियों को सुधारता है। तो वही आपको भी करना है। ये कि नहीं कि पढ़ते जाना है, उससे कुछ नहीं होगा, बस आपका एक एनर्जी खत्म होगा आपके अंदर से। और बोर्ड के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इस पर कमांड बना लिए तो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको टॉपर होने से रोक सकती है। आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि मुझे ये चीज़ इतना टाइम में करना है। आप अपना माइंड सेट बना लीजिए कि मुझे वीकली में ये चीज़ करना है, मंथली में ये चीज़ करना है, एक दिन में इतना चीज़ कवर करना है। तो उससे आप एक चीज़ों में बंध जाते हैं और आपको एक गाइडेंस मिलता है कि मुझे हाँ ये करना है। एंड वीकली टेस्ट दीजिए, अपना टेस्ट बनाइए, टेस्ट ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और वीकली टारगेट बनाइए कि मुझे फिजिक्स इतने दिन में ख़त्म करना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आप अपने सिलेबस के अनुसार अपने चीज़ों को बांट सकते हैं। ये नहीं कि यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए कि हाउ टू टाइम टेबल इन बोर्ड, तो वो कोई भी अपना बना कर देगा। आपको अपना बनाना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं आप खुद को कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंस यही बात होती है और सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट। और तो बता दिया। और जो टीचर पढ़ा रहा है क्लासरूम में या लेक्चर आप देख रहे हैं तो कम से कम उस चीज़ को 2-3 बार रिवाइज कीजिए। इस तरह होता है क्या कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार रिविजन करते हैं तो हमारे माइंड में एक सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और जैसे हम चीज़ों को छोड़ देते हैं वो हमारे दिमाग से ख़त्म होने लगता है। किसी भी चीज़ को हम तभी सेव करते हैं जब उस चीज़ को बार बार विचार करते हैं अपने मन में गहराई से। तो अपना स्क्रीन टेस्ट बनाइए, उसमें रिवीजन करते रहिए। जिस तरह आप खाना खाते हैं सुबह शाम 12 बजे, उसी तरह रिवीजन भी करते रहिए सुबह शाम 12 बजे। ये आप करना ही करना है, तभी आप एक सक्सेस रास्ता पर चल सकते हैं। वो कहते भी हैं कि समय बड़ा मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना, चला गया जो समय लौट कर कभी ना आता है, सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता। तो आपको समय को बहुत ज़्यादा अहमियत देना है इस परीक्षा में। आपका ये परीक्षा डिसाइड करता है कि आप आगे किस तरह करेंगे, आपके आगे किस तरह उतार चढ़ाव आएगा ज़िंदगी में। उस उतार चढ़ाव से आपने आपको किस तरह आप हैंडल करेंगे, आप किस तरह आप अपने आप को खुश करेंगे। ये एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम आपका एक जांच करता है कि आप किस लायक हैं, किस योग्य हैं। इसलिए अपना आप पूरा 100% दीजिए इसमें और रिवीजन करते रहिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है हम अपने सिलेबस को देखकर हमारा ऊपर बर्डन जैसे बन जाता है। हम चीज़ों को देखकर घबराहट फील होता है कि इतना ज़्यादा कौन कवर करेगा। तो अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए अभी से। अभी आपके पास पर्याप्त समय है और मैं कहूँ तो कम समय भी कम है। तो अपना एक माइंडसेट बनाइए और शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए ताकि रिवीजन करने में आसान रहेगा। चीज़ों को जल्दी क्विक रिवीजन कर सकते हैं आप उस तरह। और सबसे मेन बात कि अपना एक स्टडी मटेरियल बनाइए। यह नहीं कि दूसरों को नोट्स पढ़ के आप चले जाएँ बोर्ड एग्जाम में, तो उस तरह आप उसी के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगे।
आपको तो बस पढ़ेंगे तभी तक समझ में आएगा, बाद में नहीं समझ में आएगा। तो अपना नोट्स बनाइए, परफेक्ट नोट्स बनाइए और चीज़ों को अपने आप सोचिए और उसके बाद से एक गहराईपूर्ण सोचिए, उसके बाद से लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए। यही एक डिफरेंस होता है एक टॉपर बच्चा में और एवरेज बच्चा में। टॉपर उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, अपने समय को यूटिलाइज करते हैं, उस चीज़ पर गहराई से सोचते हैं, और एक एवरेज बच्चा होता है उस चीज़ को रट के जाता है, वहाँ पर जाने के बाद से एग्जाम में भूल जाता है। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपका प्रेस्टिक। वो कहते हैं कि मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता जो 100 काम को करते हैं, मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता जो 100 का काम करते हैं, मुझे उन लोगों से डर लगता है जो एक काम को 100 बार करते हैं। तो आप एक काम को 100 बार कीजिए। आप मैथ के जो कंसेप्ट है उसको 4 बार 5 बार उसको एक आप रिवीजन के तौर पर करिए, ताकि उस तरह के टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर ले। मैंने अक्सर लड़कों को देखा है कि बनाते हैं बहुत तेज़ी से, स्पीड से, और एग्जाम में जाते हैं तो उस चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस्टिक नहीं किया, रिवीजन किया। लेक ऑफ प्रेस्टिक, लेक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो अच्छे नहीं कर पाते हैं, जबकि वो अच्छे कर सकते थे। और परीक्षा में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका हेल्थ। आपने पूरे साल किस तरह पढ़ा ये मायने नहीं रखता है। मेन वक्त आपका हेल्थ जब साथ नहीं देगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप एग्ज़ाम से पहले आपको हेल्थ पर सबसे ज़्यादा कमांड बनाना पड़ेगा। आप हेल्दी चीज़ों को खाइए, दाल चावल, अपने घर के सामानों को खाइए। कम से कम 2-3 महीना जो समय बचा है, इस समय को बहुत ज़्यादा आप केयरफुली यूज कीजिए। नहीं तो ऐसे समय में आपका जब आप बीमार हो जाएंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंटेशन अपने आप को नहीं दे पाएंगे, जिससे आपका होगा कि ये डिफेक्ट आपको मार्क्स पे देखने को मिलता है। और दोस्तों से कम बात कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के अपने सिलेबस के, अपने टॉपिक के हिसाब से कन्वर्सेशन कीजिए। इस तरह चीज़ों को हम बात में ज़्यादा चीज़ सीखते हैं, लोगों से एक दूसरे से अट्रैक्शन मिलता है, चीज़ों को सीखते हैं। हमारा माइंड एक शार्प और ज़्यादा बर्डन ना होकर एक अच्छे से अपने आप में कंसेप्ट बनाकर चीज़ों को सीख लेता है, एक्सेप्ट करता है। और मैंने देखा है कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे हमारे माइंड पर मतलब स्ट्रेस बढ़ता जाता है, ज़्यादा सोने का मन करता है, दे आलस में जाता है, लेजीनेस हो जाता है। तो आपको ज़्यादा सोना नहीं है। सोने आपको जब नींद आए तो 5 ब्रह्मास्त्र चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को यूज करना। जिसमें सबसे पहला है खाना कम खाना है, यानी कि आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, खाना थोड़ा लिमिटेड में खाना है। होता क्या है कि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसके बाद से पढ़ने बैठते हैं तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस आने लगता है और हम नींद आने लगती है। खाने के बाद से अक्सर तो नींद ही आती है, इसलिए आपको कम खाना है। कम खाने से आपका होगा क्या कि एक बॉडी में मतलब एनर्जी बना रहेगा, जिससे आपको कंसंट्रेशन करने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको कम खाना है और सेम चीज़ खाना है। और नेक्स्ट है पानी पीना है और टहलना है। आप पानी पीते हैं तो आपका जो बॉडी में सर्कुलेशन होता है, जो सेल्स होते हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं, और जब टहलते हैं तो और ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले आपको पानी पीना और टहलना है। 5 मिनट के लिए रेस्ट लेकर इधर टहल लो, उसके बाद से फिर पढ़ना बैठो। देखना आप एक एनर्जी आएगा, एनर्जी वाइब्रेट होगा, जनरेट होगा आपके अंदर। वो सभी चीज़ बड़ी बात है। और आपको एक बोर्ड पर कुछ ना कुछ लिखते रहना है, या पेज पे आप जिस चीज़ को लर्न करें, याद करें, उस चीज़ को लिखते रहो। इससे होगा कि हमारा फिजिकल मेमोरी और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा और हमको नींद नहीं आएगा। और ये ऐसा फार्मूला है जो मैं यूज करता था पर्सनली। और सबसे मेन है नवरत्न तेल। पूरी जर्नी में आपका माहौल बहुत ज़्यादा रोल डिपेंड करेगा। आप किस माहौल में रह रहे हैं, किसके साथ बातें कर रहे हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है। बहुत लोग आएंगे जो आपको भटकाएंगे, बहुत लोग आएंगे आपको गिराएंगे, उठाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ को साइड करके अपने मंजिल पर ध्यान देना है, पूरे डेडिकेशन से, निष्ठा से। बस ये पूर्ण लेना है कि इस बार तो करके रहना है, इस बार तो बोर्ड में टॉप करूँगा। बस ये अपने अंदर जिद और जुनून रहना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। दुनिया के बारे में मत सोचो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ये रिश्तेदार बोलते रहते हैं, जब मार्कशीट आता है तो इनका मुँह पर ताले लग जाते हैं। वो बोलता है कि हाँ ये लड़का पढ़ने में तेज था, मैं जानता था ये टॉप कर सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ताने मारेंगे, ये भला बुरा बोलेंगे। ये सभी चीज़ को इग्नोर करके अपने कंसंट्रेशन पर ध्यान रखो। बस आपका माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।